हेलो वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू माइट बी थिंकिंग कि मैं कहाँ गायब थी, क्यों गायब थी। सो आई एम बैक, नॉट जस्ट टू द व्लॉग्स बट ऑल्सो इन कराची। आई टेल यू द इंटायर थिंग। मगर उससे पहले आप लोगों के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जिसमें आप लोग पूछ रहे थे कि कोई ऑनलाइन अर्निंग का तरीका बता दें। सो एक गेम है K1 गेम्स, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू अर्न मनी। हाउ? बिकॉज इसमें आप जब लॉग इन करते हैं तो बहुत आसान है। आप अपने ईमेल एड्रेस से भी लॉग इन कर सकते हैं, नंबर से भी लॉग इन कर सकते हैं। और जब आप ये गेम खेलेंगे 300 रुपीज़ अगर आप डिपॉजिट कराएंगे, सो देयर इज दिस स्पिन व्हील कॉम्पिटिशन जिसमें आप 3000 रुपीज़ तक जीत सकते हैं। दैट अगर आप 3 से 4 बार डिपॉजिट करवाएंगे सो आप जीत सकते हैं 36,000 रुपीज़। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गेम रियल है नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट इट्स द रियल थिंग एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू टू विन मनी। ऑल्सो अगर आप अपने किसी दोस्त को इन्वाइट करते हैं तो आपको मिलेगा 600 रुपये का बोनस। यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कराना बहुत आसान है, जैज कैश से विदड्रॉ करना भी बहुत आसान है। सो व्हाट आर यू गाइज वेटिंग फॉर? प्ले दिस गेम एंड अर्न मनी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। इस बार आप ये बैकग्राउंड देख के समझ के होंगे कि मेरी गुड मॉर्निंग मैं आपको कर रही हूँ पाकिस्तान से। आई एम बैक मेरे घर पे एंड आई एम इन कराची। आई एम बैक एट माई होम स्वीट होम, सिटी स्वीट सिटी, कंट्री स्वीट कंट्री, दैट आई डोंट नो, होम स्वीट होम फॉर श्योर। आई नो कोई मैंने जो लोग फुल पिक्चर लगा रहे होते हैं ना अपने ट्रैवल बैग की और फ्लाइट की और क्लाउड्स की और विंडो सीट की प्लेन में, आई नो मैंने कुछ नहीं किया। इस बार मैंने जेन्युइनली रिकॉर्ड भी नहीं किया। कैन यू बिलीव दिस? नो यू वोंट बिलीव दिस, आई नो। सो मैं एयर अरेबिया की फ़्लाइट लेके आई शारजा से। शारजा का एयरपोर्ट बस अब देख लिया, हो गया आई थिंक लाइफ में शारजा का एयरपोर्ट देखना, एंड इट्स नॉट बैड एक्चुअली, इतना बुरा नहीं है। सो मैं आई हूँ जल्दी इसलिए थोड़ी सी लाइफ अपडेट दे देती हूँ आपको। थोड़ी सी लाइफ में जो है ना वो चीज़ें कुछ वियर्ड सी हो रही हैं कि मेरे जो डैड हैं, मुझे टिकट चेंज कराना पड़ा। वो ही इज़ गोइंग थ्रू सम थिंग्स। आई एम श्योर ही वुडंट माइंड मी शेयरिंग इट विद यू बिकॉज दुआ ही मिल सकती है और मेरे तो पूरे ख़ानदान को पता है। और एक ये परवाह होती है ना हम देसी लोगों कि बेटा ख़ानदान को क्या कहेगा, तो ख़ानदान को तो वैसे ही पता है एंड इट्स जस्ट लाइक एन इलनेस जो कि इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। उनको UTI हुआ हुआ है एंड जो एज की वजह से जो प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है वो हुआ हुआ है। सो आजकल हम ज़रा पता कर रहे हैं कि प्रोस्टेट का हमें सर्जरी करानी है नहीं करानी है तो कैसे करानी है, कहाँ से करानी है। सो मेरे फादर इन लॉ ने इसमें मुझे बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे अपने किसी फ्रेंड का रेफरेंस दिया जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं एंड ही इज़ अ वेरी गुड वन। तो अब आज मैं अपने डैड को लेके जा रही हूँ, मैं तैयार होने लगी हूँ। अपने डैड को लेके जाऊँगी MMI, एक हॉस्पिटल है मेमन मेडिकल समथिंग, तो वो गुलशन के एरिया में है क्योंकि मेरे मॉम डैड गुलशन में रहते हैं और उनके लिए आसान है एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी क्लीन हॉस्पिटल। उसकी इमरजेंसी अच्छी है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन आज हम जाके ज़रा पता करते हैं कि क्या सीन है। डैड को मेरे कैथेटर लगा हुआ है तो इट्स वेरी पेनफुल, सो दैट्स वाई मैं अभी यहाँ से निकलूँगी मार्च से। मॉम डैड नहीं सिर्फ डैड को पिक करूँगी बिकॉज मॉम इतना चल नहीं सकती। डैड को पिक करूँगी, वहाँ लेके जाएंगे। आई विश के डैड का दिन कम तकलीफ दे गुजरे बिकॉज ऑफ कोर्स हॉस्पिटल तो जाना जो है वो कोई भी थक जाए। बट ये सीन है, अच्छा ये सीन है और ये सारी हॉस्पिटल की कहानियाँ होंगी थोड़ी थोड़ी। अगर मैं आपको क्लिप्स दिखा सकी तो मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद का सीन ये है कि मैं जिम अपना मिस किया हुआ है मैंने 2 दिन से। आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, मगर मजबूरी है मेरे टाइमिंग ऐसे हैं कि कल मैंने 2 किस्म के माँ बाप को टाइम दिया, मेरे माँ बाप, आबिद के माँ बाप, और मैं बहुत थक गई। उफ, मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी थक चुकी हूँ। सो नाउ आई थिंक आई नीड सम मी टाइम। अभी अच्छा सा डैड का ख्याल रखूँगी। एंड एक बहुत बड़ी वजह जो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ कि अक्सर क्या होता है कि हमारी फैमिली में जब कोई बीमार होता है ना तो हम उसको अपने सर पे हावी कर लेते हैं और उसको अपने सर पे हावी करने से ये होता है कि आप खुद यूज़लेस हो जाते हैं। आई टेल यू हाउ। एक इंसान को तकलीफ़ है, आप उसकी तकलीफ़ को देखें और आप ड्रामा क्वीन बन जाए और रोना शुरू कर दें। उस वक्त अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और अपनी एम्पैथी को कंपैशन में चेंज कर दिया, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स अ प्रोसेस।
आई हैव लर्नड इट नॉट द हार्ड वे बट काफ़ी टाइम में स्ट्रॉन्ग बने ताकि आप दूसरों का ख्याल रख सकें. इट्स सो ट्रू. एंड ऑल्सो आप अपना भी ख्याल रखें, आपके खाने पीने का, आपके सोने जागने का. अगर ऐसा टाइम कोई आप देख रहे हैं कि जिसमें पेशेंट को कोई और लेट्स से देख रहा है और आप उस वक्त रेस्ट कर सकते हैं तो वाई नॉट, बिकॉज आपके रेस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपके रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे कितने फास्ट चल रहे हैं. एंड मैं अपने फैमिली को इसमें बहुत आपको बता नहीं सकती कि मेरी जो फैमिली है पैटर्नल साइड ओनली इज़ सो गुड. कोई भी डैड को प्रॉब्लम होती है, उनका काम नहीं है, दे डोंट ओ एनीथिंग टू हिम, मतलब दैट्स नॉट देयर फादर, मगर वो आ जाते हैं हॉस्पिटल में रहने रुकने. हर एक के अपने अपने काम है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं. बट स्टिल सो बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं थी, बट अब क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो सबसे पहले तो ये है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी. आजकल आपको पता है कि मैं प्रोटीन हुआ है मेरा सीन. सो मैं खाऊँगी 2 या 3 अंडे एंड आई थिंक 3 अंडे खा लूँगी. एंड मैंने ग्लूटेन फ्री ब्रेड मंगवाई है बिकॉज मैं चाहती हूँ मैं ग्लूटेन थोड़ा सा लाइफ में कम कर दूँ. उससे बहुत फ़र्क पड़ता है वेट में बाय द वे, बिकॉज ग्लूटेन जस्ट स्टिक्स टू यू लाइक ग्लूटेन लाइक ग्लूज टू यू. सो इवन इफ यू डोंट हैव लाइक अ सीलियाक डिसीज और समथिंग. सो आई एम गोना हैव दैट. आई एम गोना हैव, अभी मेरे पास कोई प्रोटीन, मैंने कोई शेक टाइप नहीं लिया, लेकिन मेरा बहुत प्लान है कि मैं लूँगी बिकॉज मुझे गोश्त नहीं पसंद ज़्यादा और मैं कितना गोश्त खा सकती हूँ. बट एनीवे सो ये मैं करूँगी. फ्रूट्स मैं अपने अब्बा के लिए लेके जा रही हूँ, लाइक माई डैड के लिए लाइक फॉर माई डैड एप्पल्स, बनानास, पपायाज एंड वाटरमेलन. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मैं वो वाटरमेलन और पपाया कटवा के लेके जा रही हूँ. हाँ, स्मार्ट. लेट मी शो यू योर ब्रेकफास्ट. और प्यारी सी रिक्वेस्ट वो ये है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो माई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दें यार. उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी रोज़ कंटेंट बनाने की. आबिद भी मुझे मोटिवेट कर रहा होता है रोज़ बनाएगा. हम लाइक चलो यार रोज़ नहीं बना सकती, एक दिन में एक दिन छोड़ के तो बना सकती हूँ. बट वो जब मैं अपने सब्सक्राइबर के नंबर्स बढ़ते हुए देखूँगी तो मुझे मोटिवेशन होगी, तो मैं आपको और कंटेंट दे पाऊँगी, तो आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा. आप अपनी कॉफ़ी के साथ व्लॉग्स देख सकते हैं, लाइफ की अच्छी बुरी, कम अच्छी कम बुरी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी. बट इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़. और कमेंट्स में जब आप इंगेज करते हैं मुझे इतनी खुशी होती है. आई फील वर्ल्ड इज़ सच अ now a small, like it's such a small world now, such a global like place, village, because आपको कुछ नहीं पता होता कहाँ कौन आपकी मदद कर दे, कहाँ कौन आपसे ऐसे कनेक्ट करे कि आपका दिन बन जाए. Bananas and apples for dad, papaya and watermelon. अंडे मेरी हुए हैं यहाँ पे फ्राई. हमज़ा आज नहीं है, मेरी मदर इन लॉ को चाहिए था हमज़ा, तो मैंने हमज़ा को भेजा हुआ है. और अभी सीन ये है कि मैंने एक रेंट कार कराई हुई है और वो रेंट कार लाइक पूरा दिन मेरे साथ रहेगी. एंड आई नो आप बोलेंगे कि आप अपनी गाड़ी में क्यों नहीं जा रही, बिकॉज मेरी गाड़ी के बड़े काम हैं. आबिद के बच्चों को पिक करना, ड्रॉप करना, बहुत सारी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है. आई वाज लाइक यार अब मैं किसी को ये नहीं बता सकती कि इस टाइम तक मैं फ्री हो जाऊँगी. सो आई वाज लाइक रेंट कार सुकून रहेगा मुझे दिमाग का. रेंट कार मैंने कराई है विच इज़ 5000 पर डे एंड फ्यूल की एक्स्ट्रा. तो आई डोंट नो सही है अमाउंट गलत है, बट आई नो समवन जिनके रेफरेंस से मैंने कराई है. एंड आई नो कि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो आई कैन यू नो टेल देम. सो अभी ये जो अंडे हैं ये भी मैं देख रही हूँ और मुझे नीचे भी जाना है. सो अभी इस वक्त जो है वो हमज़ा के बगैर थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं. ये मैंने फ्लेम बंद कर दिया है. मैं नीचे जाऊँगी. नीचे जाने की रीज़न ये है कि जो ड्राइवर है ना, यहाँ इमार में क्या होता है कि अगर आप कोई किसी को बुलाएं लाइक किसी ड्राइवर को या कुछ, तो उनसे ना राब्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है. उसकी वजह यह है कि सिग्नल नहीं आते इमार में 90% जगहों पे. आई नो हम एक बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं बट हम क्या बोलूँ मैं सिग्नल नहीं आते बस. तो सीन ये है, मैंने उनको बोला है भाईजान आप पार्किंग में गाड़ी लगाएं और आप आ जाएं रिसेप्शन पे खुद पैदल चल के. तो उन्होंने कहा अच्छा. अब वो वहाँ आ रहे हैं, अब मैं उनको वहाँ सेटल कराऊँगी रिसेप्शनिस्ट को बता के कि इनको तंग नहीं किएगा, इनको बैठने दिएगा. जब वो वहाँ बैठ जाएंगे उसके बाद मैं ऊपर आऊँगी, अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, तैयार हूँ. और फिर ये होगा कि जब मैं तैयार होकर नीचे जाऊँगी सो मुझे कहीं किसी को कॉल शॉल नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सिग्नल तो आती नहीं है. एज आई टोल्ड यू आई जस्ट सी द ड्राइवर एट द रिसेप्शन ऑलरेडी सिटिंग देयर एंड आई जस्ट टेल हिम कि आ जाएँ भाई गाड़ी लेके. तो आ जाएंगे गाड़ी लेके और इस तरह से वो भी एसी में बैठ पाएंगे विच इज़ अ बोनस. दिस इज़ वॉट माई ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक. फ्राइड एग. ये बहुत सैड इसलिए हैं क्योंकि इसको मैं चूल्हा बंद करके नीचे चली गई थी जल्दी में नाइट सूट में. एंड दिस इज़ द ग्लूटेन फ्री ब्रेड. इसमें ना थोड़ी सी अंडे की स्मेल आती है एंड पहले इट यूज़ टू बॉदर मी एंड नाउ दैट आई नो अंडा प्रोटीन आई एम लाइक
ले आओ, कच्चा अंडा ले आओ, पका हुआ अंडा ले आओ, बस ले आओ. बट एंड दीज आर होम मेड बीन्स बाय द वे. मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाया था. इफ़ यू सॉ इट दैट आई मेड दीज बीन्स फ्रॉम स्क्रैच. मैं रियाद में गई थी टू अ वेरी नाइस स्टोर विच इज़ कॉल्ड स्पिनीज एंड दे हैड दीज वाइट बीन्स. सो मैंने ये लिए एंड आई नो कि जो हाइंस वाले बीन्स होते हैं ना कैंड, उनको आप कैसे लाइक बना सकते हैं. वो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं हो सकता बिकॉज वी डोंट हैव दोज बीन्स. सो दीज आर कॉल्ड वाइट बीन्स एंड कुछ किसी किसी जगह है इसको बटर बीन्स भी लिखा हुआ होता है, बट दे आर द सेम थिंग. एंड आई जस्ट गॉट देम. इसको मैंने सोक किया. सोक करने के बाद पूरी रात में मैंने इसका पानी चेंज किया एज इट इज़ जैसे आप उबालते हैं, बट विदाउट एनी सोडा, जस्ट अ बिट ऑफ सॉल्ट. फिर उसी सॉल्ट वाटर में मैंने थोड़ी सी केचप ऐड की. इफ़ यू वांट आप होममेड केचप भी ऐड कर सकते हैं. एंड मैंने केचप के अलावा क्या ऐड किया था, आई जस्ट एडेड अ बिट ऑफ हनी. सम पीपल ऐड अ बिट ऑफ मस्टर्ड इन इट, बारबेक्यू सॉस. आई डोंट ऐड एनी ऑफ दैट. आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल दिस वे एंड आई लव बेक बीन्स एंड इट्स ऑल्सो प्रोटीन एंड विच. सो इन वाले बेक बीन्स में फिर भी थोड़ा सा थोड़े से प्रिजर्वेटिव है जितने सॉस के, वो भी इतने नहीं हैं बट थोड़े से हैं. लेकिन द गुड थिंग है इसकी कैन की स्मेल नहीं है. और अगर आप बिल्कुल ही फ्रॉम स्क्रैच करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज मेक केचप एट होम. इट्स वेरी ईजी. इफ़ आई मेक इट सम डे आई शेयर इट विद यू.